जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अभी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट हो और ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप वो गलती ना करो, क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स की बात की जाए, 10th के स्टूडेंट की बात की जाए, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स की बात की जाए, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स भी समटाइम ये गलती कर रहे होते हैं। और ये गलती ऐसी है कि वो सारी ज़िंदगी पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो इशफाक अहमद साहब ने क्या खूब फरमाया है कि डिग्रियाँ वो ऐसे हैं जैसे आपने जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में फ़ीसें पे की, उसके बदले में आपको रसीद मिल गई। डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ रसीद का काम करती है, क्योंकि इसके अलावा स्टूडेंट के ना कोई इल्म में इजाफा हो रहा होता है, ना उसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में इजाफा हो रहा होता है, ना उसकी कोई प्रोफेशनल लाइफ में इजाफा होता है या चेंज आता है। वो जैसे 9th में था वैसे ही वो अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद भी वैसे का वैसा रहता है। रसीदें खैर उसके पास जमा हो जाती हैं, उसके पास 9th 10th की एक रसीद आ जाती है, एक सेकंड ईयर के बाद रसीद मिल जाती है, और इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद भी एक डिग्री रसीद की सूरत में मिल जाती है। लेकिन कोई भी उसकी ज़िंदगी में अगर चेंज की बात की जाए, बदलाव की बात की जाए, तो वो नहीं आता। उसकी वजह क्या है, वही आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। आज इसी हवाले से बात करेंगे। वजह बड़ी ही ज़बरदस्त है, और आपके साथ भी कहीं ना कहीं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप मेरी बात को सेकंड करोगे कि स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं जब 9th की बुक, 10th की या कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में, तो वो पढ़ रहे तो हैं, लेकिन उन्हें समझ बिल्कुल इस हवाले से नहीं आ रही होती कि वो क्या पढ़ रहे हैं। मतलब उनको कोई भी इल्मी बात समझ नहीं आ रही होती है, रट्टा खैर लग रहा होता है, और बड़ा ज़बरदस्त रट्टा लगा देते हैं। बाज़ का तो वर्ड टू वर्ड भी चीज़ें सुना देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उसके कंसेप्ट की कि यार ये क्या है, ये एक, अगर तुमने एक लाइन पढ़ी इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसका, इससे तुम्हें क्या समझ आई, तो समझ उन्हें कुछ भी नहीं आ रही होती। और यही सबसे बड़ी गलती है कि जब सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाते हैं, समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे होते। अब कहीं ना कहीं अगर और अदर कंट्रीज़ की बात कीजिए तो बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें वो अपना जो सिलेबस है वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। मतलब अगर वो उनकी किसी की चाइनीज़ है तो वो उनका सिलेबस भी चाइनीज़ में होगा, चीनी ज़ुबान ही वो उनकी होगी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा है कि बच्चों की, अगर हमारी जो ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, वो उर्दू है, मादरी ज़ुबान पंजाबी है, और जब पढ़ने की बारी आती है तो इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। अब अगर आप इस चीज़ की बात करो कि आप इंग्लिश को चेंज कर दो कि उर्दू में सारी किताबें पढ़ो, वो तो शायद पॉसिबल ना हो, वो तो शायद मुमकिन ना हो। लेकिन अगर आप इस तरह से कर लो कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो, कि आप वो किताबें, वो सिलेबस, वो चीज़ें सीखने में, पढ़ने में कामयाब हो पाओ, तो ये मेरा ख्याल है इसका बेहतरीन सोल्यूशन है। अगर आप ये सोचो कि मुझे FSC करनी है उर्दू मीडियम में, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं। तो इसलिए फिर अगर आपने FSC करनी है तो उसके लिए या तो आपको उर्दू में किताबें चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हो साथ साथ आपके माइंड में चीज़ें क्लियर भी हो रही हो कि ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ या ये चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा ना हो पढ़ तो आप रहे हो लेकिन आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ुबान और आपकी आंखों से निकल निकल के वर्ड्स आगे जा रहे हैं। आपका रट्टा भी स्ट्रॉन्ग हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन आपको समझ बिल्कुल नहीं आई कि यार मैंने क्या पढ़ा है। अगर इस तरह से आप पढ़ते रहोगे तो फिर आपको वही बात इशफाक अहमद साहब की कि शायद रसीद तो मिल जाए, लेकिन आपको इल्म में, कोई अमल में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा। जिस तरह से अभी की बात की जाए, हुकूमत ने लास्ट ईयर इस चीज़ का, इस साल से आगाज़ हो गया है कि अल कुरान की किताब का इजाफा कर दिया 9th में भी, और इसी तरह से फर्स्ट ईयर में भी। अब अल कुरान की किताब में तर्जुमा भी याद करना है, मुख्तलिफ सूरतें पढ़नी है, और मुतालिया भी जो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। जबकि स्टूडेंट उस चीज़ को भी इसी तरह से याद कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं, प्रॉपर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ रहे हैं इल्मी तौर पर, मतलब कि कोई भी इल्म में इजाफा नहीं हो रहा होता। और जब इल्म में इजाफा नहीं होगा तो अमल में भी यकीनन कोई इजाफा नहीं होगा। मतलब इल्म आएगा तो फिर अमल भी आगे उसके साथ साथ आएगा। तो उसकी वजह यह है कि रट्टा, क्योंकि वो इस चीज़ के आदी बने होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताब खोल के रट्टा लगानी है, कोई चीज़ इसके अलावा हम नहीं सीखेंगे, कोई इल्मी बात, कोई लर्निंग, कुछ भी नहीं। तो इसका हल है, हल की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहले नंबर पर आप कोशिश करो कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, इंग्लिश का सिलेबस पढ़ने के लिए। दूसरा काम आप ये करो कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो के लेसन को याद करने की कोशिश करो, एफर्ट करो कॉन्शियसली।
क्या पढ़ रहे हो, एक लाइन पढ़ी, आपको समझ आए कि यार इसका क्या मतलब है, चाहे आपको उसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़े, किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़े, जिस तरह भी करके आप उसका मीनिंग लाजमी डिफ़ाइन करो कि यार ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, क्या नहीं, ये सारा कुछ डिफ़ाइन करो और उस तरह से लेसन को याद करो। इसी तरह से मज़ीद जो आप काम कर सकते हो, आप एक छोटी सी हैबिट अपनी बना सकते हो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की, किताबों का मुतालिया करने की। उससे ये होगा कि जब आप किसी किताब का मुतालिया कर रहे होगे तो उससे आपका फोकस बड़ा इंप्रूव होगा। आपको पता होगा कि यार मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, इससे मैंने अपने इल्म में इजाफा करना है, मैंने कोई चीज़ नई सीखनी है, कुछ नया लर्न करना है, तो आप फिर उन किताबों का मुतालिया इस इंटेंशन, इस नीयत से कर रहे होगे। उनसे आपका फोकस जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, और आप कॉन्शियसली अच्छे तरीके से जब किताबों का मुतालिया करोगे, एक्स्ट्रा रीडिंग करोगे, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। बाद में फिर जब अपने सिलेबस की किताबों को इसी तरह से पढ़ोगे तो वो यकीनन जो आप इल्म सीखोगे, जो हासिल करोगे, जो चीज़ें लर्न करोगे, वो आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी। यकीनन किताबों का मुतालिया करने से आपको जो माइंड सेट है, आपका माइंड है, थिंकिंग पैटर्न है, वो थोड़ा वसी होगा, माइंड थोड़ा सा बड़ा होगा, और आप चीज़ों को देखने का एक नज़रिया आपका थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ टिप्स थे, अगर आप इनको यूज़ करते हो तो वो आप एक प्रॉब्लम से निकलने में कामयाब हो जाओगे, जो कि आपको वाकई डिग्री तक लेके जाएगी, ना कि आपको रसीद तक। अमूमन स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ रसीद तक पहुँचते हैं, उनको अगर पूछा जाए तो नहीं बता पाते। तो आप अगर थोड़ा सा अपना लर्न करने का, सीखने का स्टाइल चेंज करोगे, थोड़ी सी एफर्ट करोगे, तो इंशाल्लाह आप जो सीखोगे वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, और आप यकीनन अपनी क्लास के बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो स्टूडेंट हैं, आपके जो भी क्लास फेलोज़ हैं, उनसे आप थोड़ा सा चेंज होने में कामयाब हो पाओगे।